हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुरती डिज़ाइनर। तो आज की इस वीडियो में हम डिज़ाइनर ब्लाउज़ बनाने वाले हैं। तो हमने यहाँ पर ये फैब्रिक लिया है, ये कुछ प्लेन और कुछ वर्क वाला फैब्रिक है। इसमें स्टेप से कट वर्क में बॉर्डर दी हुई है, तो इसका यूज़ करके हम फ्रंट और बैक में डिज़ाइन डालेंगे। तो चलिए हम इसकी कटिंग को स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमने यहाँ पे शोल्डर लिया है 7.5 इंच, शोल्डर का हाफ लेना है और 1 इंच डाउन किया। नेक के साइड से हम 2.5 इंच की मार्किंग करेंगे और क्रॉस लाइन ड्रॉ करेंगे। इसके बाद हमें यहाँ पे आर्म होल लेना है, तो 36 साइज़ में बोट नेक के अकॉर्डिंग आर्म होल आएगा 7 इंच और यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके 0.75 इंच अंदर के साइड पे मार्किंग करके गोलाई देनी है। इसके बाद जो हमारी क्रॉस लाइन गई है उसका हमें सेंटर लेना है और यहाँ से हमें इसकी लेंथ लेनी है ब्लाउज़ की। तो ब्लाउज़ की लेंथ 15 इंच रखनी है मुझे, 1 इंच इसमें प्लस करेंगे मार्जिन के लिए, 16 इंच लेना है। इसके बाद चेस्ट की मार्किंग करेंगे, 36 का फोर्थ पार्ट 9 इंच और 2 इंच मार्जिन के लिए। वेस्ट 30, उसका फोर्थ पार्ट 7.5 इंच, 2.5 इंच डार्ट के लिए और 2 इंच मार्जिन के लिए लेना है। साइड से लाइन को हम ड्रॉ करेंगे। टक्स पॉइंट लेंगे हम 10.5 इंच पर, यहाँ से लेना है हमें 3.75 इंच, यहाँ से लेंगे हम 3.25 इंच। डार्ट रखेंगे 2.5 इंच की। साइड से लाइन को ड्रॉ करेंगे और दूसरे साइड हम इसमें हल्का सा शेप देंगे। तो 1 इंच स्ट्रेट रखना है, फिर हमें इसमें शेप देना है। अब दोनों लाइन को मेज़र करके बराबर करेंगे। तो देखिए, ये वाला पार्ट 5.5 इंच पे आ रहा है, यहाँ से 1 इंच लेके क्रॉस लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ से 0.25 इंच का शेप दिया। अब यहाँ से 3 इंच पे मार्क करके थोड़ा कम करते जाना है 2.5 इंच और फिर लास्ट में हम 2 इंच तक लेंगे इसको। पहले आपको 3, फिर 2.75 इंच, 2.5 इंच, 2 इंच ऐसे करके शेप देकर मार्किंग कर लेनी है। इसके बाद इसकी जो लेंथ है नेक की वो रखेंगे, तो मैं यहाँ पे इसको 7 इंच रख रही हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। नेक की बीट हमने 3.5 इंच रखी है। 4.5 इंच इसको स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके राउंड शेप दिया है और नीचे के साइड हम 0.25 इंच या हाफ इंच का शेप देंगे, वी शेप देना है इस तरीके से। अगर आप यहाँ पे कोई और नेक बनाना चाहते तो वो आप यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमें 3.5 इंच का गैप आना चाहिए, क्योंकि 36 साइज़ में हम यहाँ से इसको 3.5 इंच लेंगे, जिससे हमारा जो कफ होगा वो प्रॉपर इसमें सेट हो जाएगा। यहाँ से हमने इसको 1 इंच एक्स्ट्रा लिया, नीचे के साइड जो बेल्ट था वो 2 इंच आ रहा था, तो हमने इसको 3 इंच लिया है। थोड़ा सा ऊपर के साइड पर बेल्ट का शेप आए, यहाँ से इस तरह से इसको मिला दिया तो प्रिंसेस कट का शेप बन गया। इसको अब हम कट कर लेंगे। यहाँ पे कट का डॉट लगा देना है एक, ताकि हमें समझ में आए कि कहाँ हमें पैड अटैच करना है। इसमें नीचे का जो बेल्ट है इसमें से ये डार्ट हम माइनस कर देंगे। इसमें हमें यहाँ पर मार्जिन ऐड कर लेना है, जहाँ पर हम क्रॉस का साइन लगा रहे हैं। सभी दूर हमें हाफ इंच का मार्जिन ऐड कर लेना है, तो हमने यहाँ पे मार्जिन ऐड इसमें कर लिया और जो हमारा फैब्रिक है उस पर भी हमने मार्जिन ऐड किया। हाफ इंच हमने आई हुक की पट्टी के लिए रखा है एक्स्ट्रा में, सिर्फ वही मार्जिन ऐड किया है, बाकी जैसा हमने पेपर पर मार्किंग की थी वैसे ही की है। इसको कट करने के बाद हम मैन फैब्रिक पर कट करेंगे। तो ये रहा हमारा वर्क वाला पार्ट, तो उसका जो फ्रंट वाला बेल्ट है वो हम यहाँ से निकालेंगे और ये जो ऊपर वाला पार्ट है वो हम यहाँ से निकालेंगे।
यहाँ से हम ये वाला पार्ट निकाल लेंगे। यहाँ से हम ये वाला पार्ट और निकाल लेंगे। और ये दोनों पार्ट है जो भी हमने कट किए हैं प्लेन फैब्रिक पर, तो ये आपको लाइनिंग के 2 पार्ट्स कट करने हैं क्योंकि इसमें हम पैड अटैच करेंगे, तो हमें यहाँ पे 2 पार्ट चाहिएंगे। तो अस्तर के भी 2 पार्ट कट करेंगे। इसके स्टिचिंग करेंगे तो सबसे पहले हमने लाइनिंग को मेन फैब्रिक के साथ स्टिच कर लिया है इस तरीके से। अब जो हमारा दूसरा लाइनिंग वाला पार्ट है उस पर हमें पेपर पेस्टिंग चिपका कर और यहाँ पर इसको ऐसे सेट कर लेना है और इसको हम स्टिच करेंगे। ये देखिए इस तरह से कट लगाएंगे। ये देखिए इस तरह से सेट कर लिया, इसको प्रेस कर लिया है। इसके बाद हमें साइड से प्रिंसेस कट वाले पार्ट को स्टिच करना है। अब इसमें हम कफ अटैच करेंगे। ऐसे ही सेम अस्तर वाले पार्ट को अस्तर के साथ स्टिच किया है। सेंटर पर एक प्लस का साइन लगाना है और वहीं पे हम इसको पैड को स्टिच करेंगे। और पैड कहाँ लगाना है, जहाँ पर हमने कट का साइन किया था, उसमें कट का निशान लगाया था वहीं पर इसको अच्छे से सेट कर लेंगे प्रेस करके। और ये वाला पार्ट हम इस तरह से स्टिच कर देंगे। यहाँ पे इसमें पाइपिंग लगा देनी है। तो नेक हमारा रेडी हो गया है। हमें ये इसको चारों साइड से स्टिच कर लेना है और इसमें डायरेक्ट ही पाइपिंग लगा देंगे। अब इसको हमें नीचे के साइड से इस तरह से करना है क्योंकि इसमें नीचे कट वर्क निकला है, तो हम भी इसमें कट वर्क ही निकालेंगे। तो अस्तर को इसके ऊपर इस तरह से रख कर इसको हम पहले स्टिच करेंगे। फिर हम इस पर प्रेस करेंगे। प्रेस करने के बाद इसको अच्छे से सेट करके साइड से स्टिच कर देना है। यहाँ पे हम इसमें डायरेक्ट पाइपिंग लगाएंगे।
यहाँ पर भी इसमें डायरेक्ट पाइपिंग लगानी है। ये देखिए यहाँ पे पाइपिंग लगा के इसको अंदर के साइड पे फोल्ड करेंगे। फोल्ड कर लिया है, यहाँ पे एक स्टिच लगा देंगे। ऐसे इसको फोल्ड कर लेना है। सेंटर से हमने इसको कट कर लिया है और कट करने के बाद हम इसको यहाँ पर इस तरीके से सेट कर देंगे। दूसरा पार्ट भी सेट करेंगे। सेट करने से पहले आप इसको यहाँ पर देख लीजिए कि ये वाला पार्ट ऊपर नीचे तो नहीं हो रहा है। ये देखिए इस तरह से। अब ये वाला पार्ट हम यहाँ पे अटैच करेंगे। तो इसमें हमें 1/2 इंच का मार्जिन जो हमने लिया था वही बस उतना ही स्टिच करना है। यहाँ पे भी हम पाइपिंग लगाएंगे। अगर आप चाहें तो यहाँ पे पहले ही पाइपिंग लगा सकते हैं। मैंने इसमें बाद में पाइपिंग लगाई है और इसको इस तरह से अंदर के साइड फोल्ड कर देना है। और अगर आप पहले पाइपिंग लगाएंगे तो उसमें फिनिशिंग ज़्यादा दिखेगी, तो हो सके तो आप पहले ही इसमें पाइपिंग लगाइएगा। दूसरा पार्ट भी सेम इसी तरीके से स्टिच करना है। अब यहाँ पे हमें आई की पट्टी रेडी कर लेनी है। इसको हम यहाँ पे इस तरीके से अटैच कर लेंगे। अब देखिए ऊपर से हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा कट किया, इसको थोड़ा सा ओपन करेंगे और ऊपर के साइड इसको फोल्ड करते हुए स्टिच करेंगे। ये देखिए तो यहाँ पर ये इस तरीके से स्टिच हो जाएगा। तो ये हमारे ब्लाउज़ का फाइनल लुक है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक यू।